नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। हाजत पुलिस द्वारा खैनी लेकर अंदर जाने से रोकने पर हाजत में कैदियों ने किया हंगामा। सीतामढ़ी पुलिस की पिटाई से 2 युवकों की मौत के विरोध में भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। मिठनपुरा के मिस्कॉट लेन में बाइक सवार अपराधियों ने महिला प्रोफेसर से 50,000 रुपए छीने। और अपराध नियंत्रण के साथ साथ शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर एसएसपी ने थाना अध्यक्षों के साथ की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को कोर्ट में पेशी के लिए आए कैदियों को खैनी लेकर हाजत में जाने से जब पुलिस ने रोका तो कैदियों ने हाजत में हंगामा खड़ा कर दिया। कचहरी परिसर स्थित कोर्ट हाजत में मंगलवार को उस समय भगदड़ और अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब जेल से पेशी के लिए कोर्ट हाजत लाए गए कैदियों को खैनी का पुड़िया लेकर हाजत में प्रवेश करने से पुलिस द्वारा रोके जाने पर कैदियों ने हाजत के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। कैदियों द्वारा हाजत के बाहर हंगामा किए जाने की सूचना मिलते ही एसएसपी के निर्देश पर कोर्ट हाजत पहुंची क्यूआरटी ने हंगामा कर रहे कैदियों को शांत कराया तथा कैदियों की सघन तलाशी लिए जाने के बाद सबको हाजत में ले जाया गया। मंगलवार को कोर्ट में पेशी कराए जाने के बाद जेल पुलिस कैदियों को हाजत में ले जा रही थी। हाजत में प्रवेश कराने के पहले कोर्ट हाजत के गेट पर मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा कुछ कैदियों की ली गई तलाशी में उनके पास से खैनी का पुड़िया मिलने पर पुलिस ने कैदियों को खैनी लेकर हाजत में जाने से रोक दिया। इस बात को लेकर कैदियों ने हाजत के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। कैदियों के हंगामा के कारण हाजत पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच सूचना मिलते ही क्यूआरटी ने हाजत पहुंचकर स्थिति को संभाला तथा सभी कैदियों को सघन तलाशी के बाद ही कोर्ट हाजत में प्रवेश कराया गया। कैदी लोग हल्ला कर रहे थे, क्या मामला भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया। सभी लोग को समझाया बुझा के सभी लोग शांत है। वर्तमान अभी कोई दिक्कत नहीं। कुछ लाने ले जाने की बात पर हो रहा है, सुनने में समझ में पता किया जाएगा क्या है। अभी ठीक है, नियंत्रित। अभी नियंत्रित, सभी लोग समझा शांत है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कैदी बेहोश हो पीटने की ऐसा कोई बात नहीं, किसी को पिटा देने कोई बेहोश नहीं है, गलत ह्यूमर है। हल्ला वगैरह कर रहे थे, वो तो हल्ला हल्का बहुत करते रहते हैं। सरैया थाना क्षेत्र के जैतपुर टोल प्लाजा के समीप ट्रक और ऑटो में हुई टक्कर में 4 स्कूली बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए। सरैया थाना क्षेत्र के जैतपुर ओपी अंतर्गत टोल प्लाजा के समीप ऑटो और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 4 बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे अमन कुमार और प्रशांत कुमार की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं 3 लोग मामूली रूप से घायल थे जिन्हें इलाज के बाद छोड़ दिया गया। उधर गंभीर रूप से घायल अमन और प्रशांत का इलाज जूरन छपरा स्थित एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। अच्छा देखे आ रहा था और धक्का लग गया है और गाड़ी पकड़ा गया है। किस चीज से, किस गाड़ी से बच्चे आ रहे थे? वो 3 चक्का से आ रहा था और इधर से पिलर वाला गाड़ी 10 चक्का था, उसी से टक्कर हो गया है। कहाँ पर की घटना? वो भारत एजेंसी सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में गुड्डू कुमार के यहां चल रही भोज की तैयारी के दौरान खौलते तेल की कड़ाही में गिरकर कारीगर घायल हो गए। सदर थाना क्षेत्र के पताही ग्राम निवासी गुड्डू कुमार के घर आयोजित पूजा मटकोर के अवसर पर चल रही भोज की तैयारी के दौरान गैस लीकेज के कारण मची अफरा तफरी के बीच खाना बना रहे 2 कारीगर खौलते तेल से भरी कड़ाही में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने दोनों को SKMCH रेफर कर दिया गया। घायल कारीगरों में एक पूसा का गुड्डू कुमार और दूसरा कोल्हुआ पैगंबरपुर का छोटू कुमार बताया गया। खाना बनाने वाले कारीगर हैं सर, वहाँ गए, हमारे साथ एक चूल्हा में का पाइप में आग पकड़ लिया, भागे, उसी में हम कढ़ाई में गिर गए। कितने लोग घायल हुए उसमें? 2 लोग। किनके घर पे खाना बनाने गया था? गुड्डू जी के यहाँ। क्या था वहाँ? शादी थी, आज पूजा मटकोर। सुगौली में चीनी लादकर किशनगंज के लिए चली 2 ट्रक रास्ते से ही गायब हो गई है। आंख बंद और डब्बा गायब, यह कहावत आप लोगों ने कई बार सुन रखी होगी। इसी कहावत को चरितार्थ कर चोरों ने एक घटना को अंजाम दिया, जहां एक ट्रक तो है लेकिन उस पर लदे 1200 बोरियां चीनी गायब हो गया। यही नहीं, एक ट्रक अभी तक लापता है। दरअसल अजय कुमार किशनगंज के रहने वाले हैं और सुगौली चीनी मिल से 1200 बोरियां चीनी खरीदकर 2 ट्रक पर लादकर किशनगंज के लिए रवाना किया और रास्ते में दोनों चालक का मोबाइल बंद बताने लगा। काफी छानबीन के बाद मुजफ्फरपुर काटी थाना में एक ट्रक मिला जिस पर चीनी की बोरियां गायब थी और ड्राइवर लापता था। दूसरा ट्रक का कोई पता नहीं चला जिसको लेकर
व्यवसायी अजय कुमार एसएसपी से गुहार लगाई। हमारी गाड़ी सुगौली मिल से लोड होकर के निकली थी, 2 गाड़ियां थी तो किशनगंज के लिए। दोनों गाड़ी चोरी हो गई 7 तारीख को। 8 तारीख को सुबह जब हमें पता चला तो मुजफ्फरपुर आए हम, तो एक गाड़ी का पता चला कांटी थाने में के बगल में खाली हालत में मिली है और दूसरी गाड़ी का कोई पता नहीं चल पाया अभी तक। माल एक गाड़ी का चोरी हो चुका है, दूसरी गाड़ी लापता है। थाना में हम लोग 8 तारीख से लगे हुए हैं थाना में। 8, 9, 10, 11 आज 12 तारीख हो गया है। अभी तक इसका CDR रिपोर्ट भी नहीं निकला है और अगर इसमें चाहे कुछ कोशिश किया जाए अगर थाना की तरफ से या सरकार की तरफ से तो हो सकता है दूसरी गाड़ी कम से कम मिल जाए चीनी हमें। क्या लग रहा है कि कौन गायब किया है? ड्राइवर का, गाड़ी मालिक का और ट्रांसपोर्टर का, ये तीनों का मिला भगत इसमें लगता है। क्या ऐसा अभी तक थाना से आपको कोई सहयोग? क्या बोले? थाना से अभी तक कोई सहयोग पुलिस से? पुलिस ने बस FIR नोट किया, वो भी गाड़ी मालिक का नोट किया ड्राइवर के ऊपर। हमारा कोई FIR भी नोट नहीं किया गया है और पुलिस कह रहे हैं कि एक FIR हो गया, अब इसमें जांच पड़ताल चालू है, लेकिन अभी तक इसमें कॉल रिकॉर्ड और ये सब ही नहीं मिला है। तो फिर एक जो गाड़ी बरामद हुई है वो पुलिस से हुई है या फिर? एक गाड़ी जो बरामद हुई है वो गाड़ी मालिक ने खोजा है और कांटी थाना में खबर करके उसे थाना में लगवाया है। मनियारी थाना क्षेत्र के चोरों ने एक सराफा दुकान का ताला काटकर 5 लाख के गहने चुरा कर ले गए। मनियारी थाना क्षेत्र के एक आभूषण दुकान का शटर काटकर चोरों ने 5 लाख से अधिक के गहने चोरी कर ले गए। घटना सोमवार की रात की बताई गई है। इस संबंध में दुकानदार ने बताया कि मंगलवार की सुबह उसे दुकान में चोरी हो जाने की सूचना मिली। रात में तो CCTV कैमरा पर 1 बजे हम लोग देखे हैं। 1 बजे के करीब में जो है ना, मेरा ऑनलाइन जो है ओके बताया है। 1 के बाद है कि मेरा TV बंद हो गया है, ऑनलाइन कैमरा मेरा बंद हुआ है। तो हम लोग अपने में बात किए तो पता चला कि मनियारी में लाइन 2-3 घंटा से नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद से कुछ सुबह में पता चला, बगल के दुकानदार फ़ोन किए कि भैया आपके दुकान में ऐसे हो गया है, शटर तोड़ दिया है और आपको क्रॉस गेट तोड़ दिया है और अंदर घुस करके हम लोग आए हैं घटना पर। तो हम लोग प्रशासन को फ़ोन किए हैं, प्रशासन के इंतज़ार करने में हम लोग रुके हुए थे, प्रशासन आए हैं। और मिठनपुरा क्षेत्र के मिस्कॉट लेन में बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला प्रोफेसर से 50,000 रुपए झपट लिया और भाग निकले। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिस्कॉट लेन में मंगलवार की दोपहर बाइक सवार अपराधियों ने MDDM कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर सुभद्रा कुमारी से 50,000 नगद सहित पर्स झपट कर फरार हो गए। लूट की शिकार महिला प्रोफेसर ने बताया कि वह मिठनपुरा SBI ब्रांच से रुपए निकालकर घर लौट रही थी। इसी क्रम में अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। क्या फायदा हुआ? क्या हुआ? और यही तो पैसा स्नैच कर लिया है, क्या कहें? कब हुआ, मतलब कैसे हुआ? कहाँ से? 1:30 बजे स्टेट बैंक मिठनपुरा ब्रांच से लेके आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे आप? स्टेट बैंक मिठनपुरा ब्रांच से। कितने की संख्या में था जो छीना पैसा? 2 आदमी जो बसों से जा रहा था, एक पीछे बैठा हुआ था, एक आगे बैठा हुआ था। क्या उसको पहचान कर पाए आप? हम कैसे पाए, इतना जल्दी हम तो गिर गए। उधर इस मामले में SSP ने बताया कि घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चल रही थी, उसी में सूचना मिली तो सख्त मुतल्लिक़ भेजा गया है। उसके बाद यहाँ से डिप्टी SP और सिटी SP इस मामले को गंभीरता से देखेंगे और घटना घटी है उसको डिटेक्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सीतामढ़ी पुलिस की पिटाई से हुई 2 युवकों की मौत की घटना के विरोध में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने नगर में प्रतिवाद मार्च निकाला। सीतामढ़ी के डुमरा थाना पुलिस द्वारा चकिया के 2 युवकों की पिटाई से हुई मौत के विरोध में एवं सीतामढ़ी के जिलाधिकारी SSP सहित मामले में संलिप्त तमाम पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने, मृतक दोनों युवकों के आश्रितों को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, पुलिस पिटाई से हुई दोनों युवकों की मौत मामले की न्यायिक जांच कराने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले और इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को नगर में प्रतिवाद मार्च निकाला तथा समरनालय में प्रदर्शन किया। भाकपा माले के जिला सचिव कृष्ण मोहन और इंसाफ मंच के राज्य संयोजक सूरज कुमार सिंह के संयुक्त नेतृत्व में हरिसभा चौक स्थित भाकपा माले के जिला कार्यालय से निकला यह प्रतिवाद मार्च नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए समरनालय पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो गया।
सभा के माध्यम से भाकपा माले और इंसाफ मंच के नेताओं ने चकिया के दोनों युवकों की मौत के लिए सीतामढ़ी पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जानबूझकर पुलिस ने अपनी आपराधिक प्रवृत्ति का परिचय देते हुए दोनों युवकों की पीट कर हत्या की है। नेताओं ने इस मामले में सरकार की चुप्पी पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि यदि अविलंब इस मामले की न्यायिक जांच कराकर सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो भाकपा माले और इंसाफ मंच के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा करेगी। और इंसाफ मंच का ये राज्यव्यापी प्रतिवाद दिवस है। आप तमाम लोग जानते हैं कि चकिया के 2 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने वहां से उठाया और सीतामढ़ी के डुमरा थाना में पुलिस ने पूरे सांप्रदायिक मानसिकता के तहत आकर थाना में बर्बर तरीके से हत्या की गई। उन दोनों मुस्लिम नौजवानों की पीट कर मारा गया है, कील ठोक दिया गया है उनके शरीर में कील ठोका गया। लेकिन इस हत्याकांड के बाद अभी तक बिहार की नीतीश सरकार ने न तो इस पर कोई उसने जांच आयोग बनाया है, न तो उन तमाम पुलिस कर्मियों को जो लोग इस अपराध में शामिल है, इन तमाम लोगों को सजा देने की कोई बात कर रहे हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि उन 2 मुस्लिम नौजवानों की जो डुमरा थाने में जो हत्या हुई है, उस हत्या के लिए जिम्मेवार सीतामढ़ी के डीएम एसपी समेत जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, तमाम लोगों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अपराध नियंत्रण और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर एसएसपी मनोज कुमार ने थानाध्यक्षों के साथ बैठक की। अपराध नियंत्रण के साथ साथ शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर एसएसपी मनोज कुमार ने मंगलवार को जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक कर अपराध की समीक्षा की। इस बैठक में थाना अध्यक्षों को चिन्हित दागियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करने, वारंटियों को गिरफ्तार करने, लंबित कांडों को अविलंब निष्पादित करने तथा चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था संधारण के लिए सभी तरह के आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गोष्ठी में जब सभी पुलिस ऑफिसर यहाँ होते हैं, सीसीटीएनएस कैसी काम करेगा, उसका सॉफ्टवेयर कैसा होगा, कैसा दिखेगा और कितना आसान है इस पर काम करना, इसके बारे में परिचय हमने इसमें पदाधिकारी को कराया है। इस साल के अंत तक सितंबर अक्टूबर में बिहार के सभी जिलों में सीसीटीएनएस लागू हो जाएगा। तो इसकी प्राथमिक तैयारी और प्राथमिक परिचय हमने पदाधिकारियों से कराया है। पदाधिकारियों ने देख करके बताया कि नहीं, ये तो बहुत आसान है काम करना। फिलहाल तो बीपीओ में ऑपरेशन इसका? हाँ बिल्कुल, अभी सीसीटीएनएस पहले नालंदा और पटना में लागू हो जाएगा अप्रैल से, उसके बाद पूरे बिहार में। अभी टीसीएस भी इसमें कॉपरेट कर रही है कैसे? अभी टीसीएस ही नोडल एजेंसी है। जैसे अब एक समस्या इसमें बड़ी आएगी कि स्मार्ट पुलिस वालों को थोड़ी सी कमी तो बिहार के लेवल पर ट्रेनिंग की है, तो उसको हम लोग कैसे कंपनसेट करें? बिल्कुल है, लगातार है, जो नई नियुक्तियाँ हो रही हैं, अप टू डेट हो रही हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है। और आपने देखा होगा कि सीसीएमयू जब लागू हुआ, उधर पुलिस मुख्यालय से लेकर थाने तक सभी कार्य सीसीटीएनएस के माध्यम से ऑनलाइन निष्पादित किया जाएगा। बिहार पुलिस टीसीएस एजेंसी के सहयोग से विभागीय कार्यों का ऑनलाइन निष्पादन करेगी। इस काम को अमल में लाने को लेकर मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन कार्य निष्पादन का प्रशिक्षण दिया गया। निर्देश दिए गए, खास करके 3 बिंदु पर निर्देश रहा। आपने देखा होगा कि इस अपराध गोष्ठी में जिला पदाधिकारी और दोनों एसडीएम भी आए, तो एक समन्वित रूप से हम लोग काम करना शुरू किए हैं, ताकि एक एक अपराधी, एक एक गड़बड़ पैदा करने वाला व्यक्ति कानून के दायरे में आ जाए और हम लोग स्वच्छ भयमुक्त निष्पक्ष चुनाव करा सके। दूसरी बिंदु था कि हमारे जितने भी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होंगे, फोर्स जब आएगी, पैरामिलिट्री जब आएगी, तो उसका क्या ड्यूटी होगी, कहाँ पर कार्रवाई करेगी, किस क्रिमिनल के पीछे पड़ेगी, सभी योजनाएं बन रही हैं और सभी की जिम्मेदारी अलग अलग पदाधिकारी को दे दिया गया है। कहने का अर्थ है कि हम लोग इस मीटिंग के बाद में यह ऐसी ब्रीफिंग की गई है कि पुलिस, जिला पुलिस पूरी तरह से चुनाव मोड में आ गई है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents-Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz, and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies, as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method
interactive and interesting, so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके
लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम की टीम ने रमना स्थित कई दुकानों में छापेमारी कर पॉलीथीन जब्त किया और दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला। बिहार में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाए हुए तकरीबन 1 माह बीत गया है, लेकिन विगत कुछ सप्ताह से निगम कर्मचारियों को लगातार सूचना आ रही थी। इसी को देखते हुए आज नगर निगम छापा दल ने शहर के कई जगहों पर प्लास्टिक से बनी कैरी बैग को लेकर छापेमारी की। छापा दल ने देवी मंदिर रोड के 20 दुकानों में छानबीन की। इस दौरान 5 दुकानों में प्लास्टिक से बनी कैरी बैग को पकड़ा और दुकानदारों से तकरीबन 5,000 रुपए का जुर्माना काटा। कैरी बैग अभी तक कितनी दुकान में रेड किए हैं? लगभग 10-20 दुकानें हम लोग टच कर दिए, जिसमें कुछ दुकानों को फाइन हुई है, कुछ दुकान सही भी पाए गए। जहाँ पर कैरी बैग में प्लास्टिक यूज नहीं हो रहा है, कुछ दुकानें जहाँ यूज कर रही थी उसको हम लोग फाइन कर। कितने की चालान करते अभी तक? लगभग 5,000। अभियान जारी रहेगी? अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया में एक सिरफिरा युवक 7 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा, जिसके कारण पुलिस परेशान रही। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के केयर नर्सिंग होम के पीछे लीची बागान में एक व्यक्ति अचानक लीची के पेड़ पर चढ़ गया। इसके बाद यह व्यक्ति पूरे पेड़ पर बंदर की तरह उछलने लगा। देखते ही देखते इस व्यक्ति को देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान यह व्यक्ति फिल्मों के कई किरदार में भी नजर आया। स्थानीय लोगों की सूचना पर ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस इस व्यक्ति को पेड़ से नीचे उतारने में असफल रही। एक व्यक्ति है जो कि सुबह 12 बजे ही, मेरे पीछे लीची का पेड़ है, उस पर सुबह 12 बजे ही लीची के पेड़ पे चढ़ा है। हम अपने कैमरे की नजर से दिखाना चाहेंगे कि वो पेड़ की सबसे ऊपरी हिस्सा पे जाके बैठा हुआ है और यहाँ का स्थानीय लोग बताया है कि सुबह 12 बजे वो चढ़ा है। हालांकि स्थानीय लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसकी मांग है, नहीं है, लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि थाना को भी सूचना गई, थाना भी आई, थाना भी बहुत कोशिश की उतारने की, लेकिन उतरने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ का कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या उनकी डिमांड है और कब चढ़े हैं वो ऊपर। करीब 12 बजे से ये पेड़ पर चढ़ते हुए हम लोग देखे हैं और उसी समय से हम लोग उतारने का काफ़ी कोशिश किए हैं, लेकिन ये उतरने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक थोड़ा नीचे थे, उसके बाद धीरे धीरे और ऊपर चढ़ते गए। थाना प्रभारी जी भी आए थे, 4-5 बार आए हैं, वो लोग निरीक्षण करके गए हैं, उतारने की कोशिश भी किए हैं, फिर भी ये उतरने को तैयार नहीं। बातचीत में क्या लग रहा है, कौन है, कैसा है? बातचीत में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किस तरह का व्यक्ति है, वो तो नीचे आने के बाद ही पता चलेगा। अभी ऊपर है, क्या है, कैसा है, नहीं है, वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। तो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या उसकी परेशानी है, क्यों नहीं उतरने का नाम ले रहा है, ये तो नीचे उतरने के बाद ही पता चलेगा। मैं अपने सहयोगी संदीप के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मेरा भारत स्वर्णिम भारत युवा बस यात्रा 14 मार्च को मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। मेरा भारत स्वर्णिम भारत युवा बस यात्रा अभियान 14 मार्च को मुजफ्फरपुर पहुंचेगी, जहां आमगोला स्थित सुख शांति भवन में बस यात्रियों को आगवानी की जाएगी। यह जानकारी देते हुए बीके सीता बहन ने बताया कि राजयोग के द्वारा युवाओं को चरित्र निर्माण के लिए उत्प्रेरित करने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत नगर में 15 और 16 मार्च को कार्यशाला, सेमिनार, नुक्कड़ नाटक आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के युवा प्रभाग द्वारा मेरा भारत स्वर्णिम भारत युवा यात्रा
14 मार्च को मुजफ्फरपुर में पधार रही है। इस यात्रा का उद्देश्य है युवाओं के जीवन में श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना, सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करना, स्वस्थ भारत स्वर्णिम भारत के लिए प्रोत्साहित करना, सकारात्मक विचार के लिए प्रोत्साहित करना, आध्यात्मिकता द्वारा जीवन में परिवर्तन लाना। ये रथ कहाँ से कहाँ तक जाएगी और क्या कुछ? मुजफ्फरपुर से पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, समस्तीपुर, नॉर्थ बिहार के टोटल जिले में ये यात्रा जाएगी। कोलकाता से निकली दादी जी की दिव्य ज्योति मंगलवार को नगर के रानी सती मंदिर परिसर पहुंची। कोलकाता से निकाली गई रानी सती दादी जी की दिव्य ज्योति यात्रा देश के कई अन्य राज्यों से गुजरते हुए मंगलवार को मुजफ्फरपुर के रानी सती मंदिर परिसर पहुंची। मंदिर परिवार के सदस्यों ने फूलों की वर्षा कर दिव्य ज्योति की अगवानी की। इसके पश्चात दिव्य ज्योति को दादी जी की प्रतिमा के पास स्थापित किया गया। यह दिव्य ज्योति 13 मार्च को समस्तीपुर के लिए प्रस्थान करेगी। कार्यक्रम श्री रानी सती फाउंडेशन कोलकाता के द्वारा राजस्थान के झुंझुनू धाम से दादी जी की दिव्य ज्योत लेकर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए अपने मोतिहारी, बेतिया, बीरगंज, मोतीपुर होते हुए अपने मुजफ्फरपुर शहर पहुंची है। मुजफ्फरपुर शहर के सुत्तापट्टी में इनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें 4-5 जगह स्वागत हुआ, जिसमें राम सिंह, अमित कुमार, केवलाल, संजीव कुमार और भारतीय हरि क्रिएशन के द्वारा आयोजन हुआ। उसके बाद शोभा यात्रा को सैयागंज होते हुए दादी मंदिर लाई गई, जहां सभी भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन कार्यालय में नारी निधि के द्वारा महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारी निधि और प्रिया संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन कार्यालय में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने गुब्बारा फोड़कर किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उपस्थित महिलाओं को अपने हक, अधिकार और सुरक्षा के लिए संगठित होने का आह्वान किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 8 तारीख को मनाया गया है। हमारे चित्रगुप्त एसोसिएशन में आज मनाया जा रहा है। हमारे महिलाओं के साथ हर चीज़ अच्छा रहा और महिलाओं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम लोग पूरे विश्व में महिला हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और कार्यक्रम हम लोग घूम के कर रहे हैं और हम लोग कोई सरकारी काम भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग महिला दिवस ही मना रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन के प्रमुख के प्रति सम्मान सूचक शब्द का संबोधन कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुश्किल में फंस गए हैं। अहियापुर थाना क्षेत्र के तमन्ना हाशमी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी द्वारा पाकिस्तानी आतंकी संगठन प्रमुख अजहर मसूद को सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित किए जाने पर राहुल गांधी के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुकदमा दायर कराया है। आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में मैंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवार पत्र दायर किया है। परिवार पत्र इसलिए दायर किया है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा आतंकी जो जैश मोहम्मद का सरगना है अजहर मसूद, उसको जी करके संबोधित किया उन्होंने। आप बताइए, जो आतंकी पुलवामा के शहीदों का खूनी है, उसका जिम्मेदार है, जो भारत के खिलाफ तरह तरह की साजिश रचता रहता है, आपके वक्तव्य से ये तो जाहिर होता है कि आप उसके लिए दिल में सम्मान रखते हैं, इसीलिए आपने उनके नाम के आगे जी लगाने का काम किया। इससे पूरे देश को उन्होंने आहत करने का काम किया है। सेना के जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को आहत करने का काम किया है। भारतीय सेना को आहत करने का काम किया है और उससे मैं भी आहत हुआ हूं। मैं खुद एक भारतीय हूं। इसी से आहत होकर आज मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में उनके खिलाफ परिवार दायर किया है। और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।